नाज़रीन, अब हम आते हैं कि यूक्रेन जो है वो फुटबॉल बना हुआ है अब पुतिन और ट्रंप साहब के माबैन, और अब उनके लोगों की ज़िंदगियों का फ़ैसला जो है वो सऊदी अरब में किया जा रहा है, जहाँ पर वो मौजूद नहीं है। और उसके रिएक्शन में ज़ेलेंस्की जो कि सरबराह हैं, सदर हैं इसके यूक्रेन के, उन्होंने इस पर बड़ा एतराज़ किया। उनका कहना है कि जी कोई भी ऐसा अगर आपने डील किया, यही होता है आलमी दुनिया में, जब आप टिशू पेपर बन के इस्तेमाल होते हैं किसी के लिए, तो उसकी जो सफरिंग है सारी उस मुल्क के अवाम जो है वो झेलते हैं। यहाँ जितना बिलियंस ऑफ डॉलर के हवाले से एक स्टोरी आई जो यहाँ पंप इन किया और जो ज़्यादातर जिसमें माल कमाया अमरीकी असला साज कंपनियों ने, ये भी स्टोरी मैंने देखी किसी बड़े मोतबर अखबार में कि जी वो बड़ा बहुत सारा माल तो दुबई भी चला गया किक बैक्स में। अब किक बैक जो है, मैं आपको एक और भी बात बता दूँ, अभी रिसेंटली जितने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पास किए हैं उसने, तो उसमें एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है जो उसने पास नहीं किया और जिसको जारी रहने दिया, वो ये था कि दूसरे मुल्कों में दूसरे हुक्मरान जो असला या कोई और चीज़ या कंपनी, एक रिश्वत का एक अमाउंट होता है जो वहाँ की मकामी जो रूलिंग एलीट है जिसके पास इख्तियार होता है हमारे जो टैक्स मनी है उसको वो इस्तेमाल करें, ज़रूरत की चीज़ें लें, तो उनमें उनका कट होता है। और ये मैं ख़बर बता रहा हूँ आपको, मैं किसी अपने मुल्क की तीसरे, मैं एक रूटीन आपको बता रहा हूँ। पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक ठेकेदार को सज़ा क्या हुई थी कोरिया में, उसको दोबारा जिक्र नहीं करते, मगर इसको उन्होंने जारी रखा कि अगर आपकी कंपनियों को ठेके लेने हैं लुक्रेटिव उस मुल्क के अवाम के ख़िलाफ़, और हमारी दुनिया के हुक्मरान हैं, जो गरीब दुनिया के हुक्मरान हैं, वो तो रेडी होते हैं, लिहाजा उन्होंने उसको कैंसिल नहीं किया, USAID को बंद कर दिया। चलें, अच्छा किया। अब ये कहते हैं कि ये जो इंडिया के इलेक्शन में भी इस्तेमाल हुई थी, तो ये अच्छा। मियाँ साहब, मैं जो अब आपसे सवाल करना चाहता हूँ वो बड़ा हैरत अंगेज़ है। बुनियादी जो मकसद था यूक्रेन को हमला जो किया यूक्रेन पे, बार बार पुतिन यकीन दहानी मांग रहा था कि नेटो को आगे मत बढ़ाओ, नेटो को मेरी चौखट पर मत लाओ, नेटो को यूक्रेन में मत लाओ। तो इस बुनियाद पर यह जंग हुई और इसको रोकने के लिए रूस और मसला क्या था, बाइडन ये चाहता था कि अब इसको ब्लीड करवाया जाए, इसकी मैशियत को ख़त्म कर दिया जाए। और साथ जाहिर है वो खेल तो होता ही है ना, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने प्रॉफिट कमाने थे, मगर नतीजा क्या निकला, नेटो फैलने के बावजूद सुकड़ गई। और आज नेटो के जो ममालिक के जो सरबराहान और हैं और एलाइज हैं, एक दूसरे को बाकायदा गालियां देते फिरते हैं, एक दूसरे को इंतहाई सख्त सुस्त कह रहे हैं। ये मैं बड़े माइल्ड लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये होता है कि आपके स्टेटेड एम्स क्या होते हैं और नतीजे क्या निकलते हैं। यही माशी जवाल के जो दिन होते हैं उसमें ऐसी नतीजे निकलते हैं। जी मियाँ साहब, योर टेक ऑन दिस। सब देखें, अमेरिकी बेवफाई जो है वो मशहूर है और पूरा यूरोप जो है वो इसका बेवकूफ़ बना और साथ जो है वो यूक्रेन भी बना, क्योंकि जो जंग लड़ी गई वो अमेरिकी असले से लड़ी गई, जंग लड़ी गई अमेरिकी वादे पर लड़ी गई, जंग ये लड़ी गई कि अमेरिका जो है वो पीछे खड़ा है और अमेरिका जो है अपनी शराइत पर जंग को बंद कराएगा और यूक्रेन जो है वो फतह याब होगा। लेकिन हुआ क्या है कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिका जो यूक्रेनी सदर इसलिए नहीं गए कि उनको डर है कि वो गिरफ्तार ना हो जाएं, और ये भी बातें हो रही हैं कि उनको गिरफ्तार करके पुतिन के आगे पेश किया जाए। अब यहाँ तक जो है मामला आ गया, ये अमेरिकी बेवफाई है। और उस वक्त यूरोप जो है वो हैरान रह गया, सारे का सारा यूरोप, जब अमेरिकी वज़ीर दिफा ने म्यूनिख में ये कहा कि ये खाम ख्याली है कि वो इलाके जो रूस के अंडर हैं वो यूक्रेन को मिल जाएं, और ये खाम ख्याली है कि हम यूक्रेन की हिफाजत करेंगे। हम क्यों हिफाजत करेंगे, ये तो यूक्रेन की गलती थी। यहाँ तक करके अमेरिका ने जो है वो किस्सा ख़त्म किया और अब जो है वो यूक्रेन जो है वो कसूरवार ठहरा है। ये अमेरिकी जो बेवफाई है काजी साहब, ये तो पहले भी मशहूर है। यहाँ पर अफगानिस्तान में अमेरिका आया था तो उसमें असला छोड़ गया, और ये बात अब जो है ज़बान ज़द आम हो गई है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जानबूझ के ये असला छोड़ा था ताकि असला जो है वो उनके हाथ आए। जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, जो दीन के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो रीजन के दुश्मन हैं, और वो जो है वो पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी करें। और ये वाक़तन ये बात जो है ये अब सामने आ रही है कि क्योंकि तालिबान के साथ तो मुज़ाकरात जो है वो दोहा में पहले से हो रहे थे। वो कौन सा एक दिन में जो है तालिबान ने यहाँ पर अफगानिस्तान में आ गए थे, और तालिबान के अफगानिस्तान में आना बहुत देर बड़ा टाइम लगा। उसमें असला निकाला जा सकता था, तमाम जो है गैजेट्स निकाले जा सकते थे। वो इसलिए यहाँ पर रखे गए कि उनको इस्तेमाल किया जाए, और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है बलूचिस्तान में भी और KPK में भी। आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है
वो भी इसीलिए हो रही है ना कि उसमें इसलाह कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एक काउंटर पर्सपेक्टिव भी है अमेरिका की है, वहां उस अमेरिका के अंदर का इस वक्त बहुत प्रॉब्लम हो गई है। जो ट्रंप है उनकी पॉलिसियों पर जो है इतनी तनकीद हो रही है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको फौज से निकाला जा रहा है, फौज में बगावत है। 25,000 ट्रांसजेंडर जो हैं उनको फौज से निकालने का ऐलान कर दिया गया है, और साथ साथ 1.5 लाख जो है वो सरकारी मुलाजमीन को निकालने का ऐलान कर दिया गया है। जो फौज के जनरल्स हैं उनको जो है निकालने का ऐलान किया, जिसमें बड़ी बगावत का सा माहौल है ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप को जो अच्छा नहीं लगता उसको निकालता, जज भी उन्होंने निकालने का फैसला कर दिया है। तो इस तरह जो मामलात हैं वो ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो मुज़ाहमत तो अभी नहीं है, मज़म्मत बहुत ज़्यादा हो रही है, और शायद यूरोप जो है मुज़ाहमत में भी आ जाए। मियाँ साहब देखें ना, मैं आपको बात बताऊँ, रशियन फोर्सेस जब वो कौन सा दरिया है उससे वापस गई, जब इन्हदाम हुआ सोवियत यूनियन का, तो वो 1.5-2 साल लड़ता रहा। कौन? नूर मोहम्मद तराकी। और इधर मैसिव पैसा भी था, इधर माल CIA फेंक रहा था सब। इट्स अ हिस्ट्री, मैं कोई नई बात आपसे नहीं कर रहा, लेकिन वो खड़े रहे क्योंकि वो स्टेट बिल्ड हो रही थी। यहाँ ये हालत थी कि इधर से अमेरिकी जहाज उड़े जिनके परों से लोग लटके हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा माल कमाया लोगों ने, 6 पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर, मैं कहीं गलत ना कह दूँ मगर अमाउंट वाज इन ट्रिलियन, जो ठेकेदारों ने खाया। वहाँ के ऊपर के जो रूलिंग इशराफिया थी अफगानों की, खुद जो सदर साहब वहाँ से भागे थे और उनके नोट पीछे ही रह गए, जहाज उड़ गया। और पता चला जनाब कि वो सारे डॉलर जो उनके पास थे वो बेचारे रख ही नहीं सके, जो उनके आखिरी सदर थे, भला सा नाम था उनका। मगर सवाल ये है मियाँ साहब कि जो अब ये इसमें असल बात तो ये है कि इसमें हम कहाँ खड़े हैं। आज हमारे आर्मी चीफ वहाँ गए हुए हैं, गालिबन बड़ा अहम दौरा होगा, उसमें हम कहाँ खड़े हैं। ये वाखान की आप बात कर रहे थे, ये क्या मामला है। और चीन, यूरोप और अमेरिका की इस जंग में हम बड़ी अच्छी जगह पे खड़े हैं, क्योंकि देखें ना, एज ए मुस्लिम उम्मा जो अभी बेवफा अमेरिका और रूस के जो मुलाकात हो रही है, देखें हो रही है ना, बात सुने मियां साहब, मुलाकात करा रहा है मियां साहब, इंटरनेशनल मोहम्मद बिन सलमान, इंटरनेशनल रिलेशन में हेनरी किसिंजर जो सबसे चालाक और लुमड़ी वाला ज़हन रखने वाला एक डिप्लोमेट था, और अमेरिकी, यानी हम जानते हैं उसको, हेनरी किसिंजर पिछले दिनों में 100 साल की उम्र में गुजर, उसने कहा कोई परमानेंट दोस्त नहीं होते, कोई वफाइयाँ और बेवफाइयाँ नहीं होती, मुल्कों के मफादात होते हैं और कुछ नहीं होता। मियाँ साहब अब देखें ना, 500 अरब डॉलर मांग लिए यूक्रेन से, कहा कि जितनी तेरी एक्सपेंसिव वर्थ है वहाँ पे, जो तेरे ज़राए पैदावार हैं उसमें से 500 अरब मुझे निकाल के दे। और यही अशर करेगा ट्रंप। वो मुझे याद आते हैं यूसुफ हसन साहब, जो कोहे जर्द से उतरा बड़ा सखी बनकर हमारे हाथ में कासे थमा दिए उसने। तो यही है, हमें देखना चाहिए कि हमें क्या देखें काजी साहब, जो ट्रंप है वो इसके साथ साथ जो कि उसकी पॉलिसियां हैं, सर देखें जो उसकी पॉलिसियां, उसके साथ साथ वो मजबूर भी है, क्योंकि एक कॉल पे जो है वो राजी हो गया कि वो सऊदी अरब के अंदर जो है वो पुतिन से मुलाकात करेगा और वहाँ पर जो है मुज़ाकरात करेगा, और वहाँ पर उसने अपना वज़ीर ख़ारजा भिजवा भी दिया और वहाँ पर मुज़ाकरात भी शुरू हो गए। इससे पहले आपने देखा कि ट्रंप एक कॉल करता था और दुनिया जो है वो आगे पीछे चलना फिरना शुरू हो जाती थी। अब वो मजबूर है कि वो रूस के साथ सुलह करने के लिए सऊदी अरब में आ रहा है, और सऊदी अरब में सुलह कौन करा रहा है? सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान। और ये एक बहुत बड़ा एक जो है वो साहब, अगर एक और बात अगर हमने ना की, और इससे मजीद जो एक और जो स्टोरी पिछले दिनों में हमने देखा, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था और बाद में मैंने इसे चेक किया, कुछ दिनों पहले ह्यूज फिलाडेल्फिया में हमने देखा, गालिबन फ्लोरिडा में भी देखा, बेशुमार लोग अमेरिकी निकले फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। वहाँ पे उनके सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि ये जो तुम वहाँ जाके रियल एस्टेट ख़रीदने का ये धंधा करोगे, धरती माँ को माशाल्लाह जो ख़रीदने जाओगे वहाँ पे, तो तुम जो है हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। और वहाँ पे जो जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं वो इस हवाले से साहब ये बारी आने वाली है, वहाँ भी ये मामला जो है ना, ये मामला जब निपट जाएगा रूस और यूक्रेन का, तो फिर उनकी बारी आएगी, फिर अफगानिस्तान की बारी भी आने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अफगानिस्तान में जैसे ही पाकिस्तान की जानिब से जो वहाँ से जो स्मगलिंग होती थी वो पाकिस्तानी फोर्सेस ने रोकी है, और उसके अलावा वहाँ पर जो अमरीकी इमदाद भी बंद हो गई है। तो वहाँ पर अब अफगानी जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने अपने बैंक से डॉलर निकाल कर बेचना शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर इस वक्त गुर्बत का ये हाल है कि गुर्बत, बेरोज़गारी और वहाँ पर महंगाई जो है वो अरूज पर पहुँच गई है। उनके पास पैसे खाने के लिए पैसे नहीं है,